आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये मौका हमारे जीवन में देने के लिए कि हम आपके वचन को सीखें और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने नम्र और दीन करते हैं, अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू हम में से हर एक को धो के शुद्ध करे, पवित्र करे और हमें आशीषित करें। इस पूरे समय को आपके अधिकार के नीचे ले आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी विनती प्रार्थना आपने सुनी है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में समय देता है, अवसर देता है कि हम उसके वचन को सीखें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें। और पिछली बार हमने देखा था पवित्र आत्मा के विषय में, और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। और हमने ये देखा था कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार उसके मार्गदर्शन में हम चलाए जाएं। और बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए अलग अलग शब्द आए हैं। कहीं पर लिखा है प्रभु का आत्मा, कहीं लिखा है यीशु मसीह का आत्मा, कहीं लिखा है मसीह का आत्मा, कहीं लिखा है परमेश्वर का आत्मा। पर ये सब, इन सब का अर्थ पवित्र आत्मा ही है और वो सारी बातें पवित्र आत्मा के विषय में ही लिखी हैं। आज हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति है और ईश्वरीय व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित व्यक्ति होकर पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के साथ कार्य करता है। और उसके लिए हम कुछ वचनों को आज हम देखने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहे। और पहला जो बात जो हम देखेंगे वह है पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, सिखाता है, हमें शिक्षा देता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 14 अध्याय और 26 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस सहायक के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में अपने चेलों को बताते हैं कि पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है, पवित्र आत्मा वचन को प्रचार करना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें किस व्यक्ति से कैसे बोलना है और किस प्रकार से, कहाँ पर हमें चुप रहना है, कहाँ पर हमें बोलना है। तो ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा, जो कि सत्य का आत्मा है, वो हमें सिखाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराएगा। उन वचनों को जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, कई बार हमें याद नहीं आते वो कहाँ पर हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, वो हमें याद दिलाता है। दूसरी बात जो ये प्रकट करती है कि पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति के जैसे कार्य करता है, वो है कि पवित्र आत्मा गवाही देता है। और इसके लिए यूहन्ना का 15 अध्याय और 26वें पद में यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जो बातचीत कर रहे हैं, लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा गवाही देता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देगा। तो हमें यीशु मसीह के एक अच्छे गवाह बनने के लिए
हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में चलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही बता रहे हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई देता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि क्या कार्य हमें कैसे करना है। और उसके लिए अगर हम वचन को पढ़े, रोमियो का 8 अध्याय और उसका 14 पद, और यहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों की पहचान इस बात से है कि वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हमारे मसीह जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में, और ताकि हम एक जयवंत जीवन जीने पाएँ। और अगर हम चौथी बात को देखें तो पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा बातें करता है। और एक वचन है यूहन्ना का 16 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। और ये वचन जो हम देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही हैं। और उस क्रूस में जाने से पहले, क्रूस के दुख को सहने से पहले, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें अपने चेलों को कहीं और उन्हें आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार किया। यहाँ लिखा है यूहन्ना 16 उसका 13 और 14, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से झूठ के मार्ग हैं, झूठे मार्ग भी हैं। तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा सत्य का मार्ग क्या है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन वे ही हैं। और क्या लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा। पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, बल्कि जो बातें वो प्रभु यीशु मसीह से सुनेगा वो कहेगा। यहाँ आगे लिखा है कि परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा भविष्य की बातों को भी बताता है। और भविष्यवाणी का वरदान पवित्र आत्मा की तरफ से लोगों को मिलता है। और लिखा है कि वो मेरी महिमा करेगा। तो यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है कि वो आत्मिक वरदान देता है, चाहे भविष्यवाणी का वरदान है, चाहे चंगाई का वरदान है, चाहे अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान है, तो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। और ये वरदान इसलिए मिलता है ताकि उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और कई बार हम लोग इस बात में जाने अनजाने ये बात देखते हैं कि जो वरदान के द्वारा कई बार हम लोग वो आदर जो परमेश्वर का है, वो महिमा जो परमेश्वर का है, वो हम मनुष्य को देने लगते हैं। तो जितना आदर महिमा है वो परमेश्वर का है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। और लेकिन जो आदर परमेश्वर के लोगों को देना है वो हमें देना है, लेकिन जो महिमा है वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ बांटता नहीं है, किसी के साथ वो शेयर नहीं करता। यहाँ पे हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का सेवक है। और पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान जो दिया गया वो परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। तो हमें इस बात को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आगे अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा आज्ञा देता है। और पवित्र आत्मा किन को आज्ञा देगा? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं और जो यीशु मसीह के चेले हैं, और उन लोगों को वो आज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के आज्ञा अनुसार कार्य करें। जो सेवकाई है वो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार होने पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम का 8 अध्याय और उसका 29वां पद, वहाँ पर लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले।
तो पवित्र आत्मा आज्ञा देता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तभी परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है, हमें आज्ञा देता है, हमें सिखाता है। उसके लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और आगे अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, उनके लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है, उनके लिए वो विनती करता, प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है। जो लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो वो पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, कर सकते हैं। और क्या लिखा है रोमियो का 8 अध्याय और 26वां पद लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें हमारी मदद करता है। और पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के मन की बात पवित्र आत्मा जानता है। तो हमें पवित्र आत्मा में एक हो जाना है ताकि हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को जान सकें, पहचान सकें। और आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए लोगों को तैयार करता है और भेजता है। तो पवित्र आत्मा की एक सेवकाई ये है, वो लोगों को तैयार करता है। पवित्र आत्मा एक तरह से प्रशिक्षण देता है और फिर सेवा के लिए वो भेजता भी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते प्रेरितों के काम का 13 अध्याय 2 और 3 पद में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, जब शाऊल और बरनबास के लिए, जो कि शाऊल जो पौलुस भी कहलाता है, तो उनके लिए जब उनको सेवकाई के लिए भेजा गया तो क्या लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, तो पवित्र आत्मा यहाँ कह रहा है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। पवित्र आत्मा कह रहा उन लोगों से, उन विश्वासियों से कह रहा है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए तैयार करता है और सेवकाई के लिए भेजता है। तो सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए पाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय संसार को निरुत्तर करता। अगर हम यूहन्ना का 16 अध्याय और 8 पद में पढ़े तो वहाँ पर हम इन विषयों को पाते हैं। तो किसी भी मनुष्य का उद्धार का कार्य वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट करता है कि हम कमज़ोर हैं। कोई मनुष्य अपने आप को वहाँ पर इस स्थिति में वो आता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। तो उद्धार का कार्य वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य, मन परिवर्तन का कार्य जो है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। और अगर हम एक और बात को अगर हम देखें जो जिससे हम इस बात को जान पाते हैं कि पवित्र आत्मा एक जीवित व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, ईश्वरीय व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, तो वो है पवित्र आत्मा आत्मिक वरदान बांटता है। तो आत्मिक वरदान हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं। बहुत अच्छा एक अध्याय है, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय 4 से 11 पद को अगर हम देखें तो क्या लिखा, वरदान तो कई प्रकार के हैं और क्या है, परंतु आत्मा एक ही है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान मिलते हैं। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा किसी को किसी के स्वार्थ के लिए कोई वरदान नहीं देता। अगर भविष्यवाणी का वरदान देगा तो किसी को नाम कमाने के लिए वो वरदान नहीं है। चंगाई का वरदान है तो किसी को अपना नाम फैलाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए ये वरदान
दिए जाते हैं। और क्या लिखा है? तो लिखा है कि क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा ही देता है, और ये वो अपनी पसंद से जो वो चाहता है वो बांट देता है। और पवित्र आत्मा को मालूम है हम किस योग्य हैं, और हमें वो उन वरदानों को देता है। तो एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का जन होने के नाते, और मसीह के गवाह होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा से भरे जाएं, पवित्र आत्मा से भरे जाएं, ताकि हम एक जयवंत जीवन, मसीह जीवन जी पाएँ, और हमारी सेवकाई एक फलदायक सेवकाई होने पाए। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें।